दोस्तों, वेलकम बैक टू सनबी मूवी रिव्यू। आज तुम्हारे साथ एक ऐसी एनिमेटेड मास्टरपीस की बात करेंगे जो 90s के जमाने में बनी थी, लेकिन उसकी क्वालिटी और स्टोरी टेलिंग आज भी अनमैच है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा की, एक जापानीज इंडियन कोलैबोरेशन जो हमारे इतिहास और मिथोलॉजी को एक नए अंदाज में दिखाता है। क्या ये मूवी सच में एक क्लासिक है? क्या इसका एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल है कि तुम्हारे दिल को छू सके? चलो शुरू करते हैं सफर को। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा सिर्फ एक एनिमेशन नहीं है, ये एक कल्चर जेम है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है कोआची सासाकी, राम मोहन और युगु साकू ने, और ये 1993 में रिलीज हुई थी। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था इंडिया और जापान का, और इसका मकसद था हमारे एपिक रामायण को एक यूनिवर्सल ऑडियंस तक पहुंचाना। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट की बात कर लेते हैं। मूवी का प्लॉट सिंपल है पर इम्पैक्टफुल। राम जो अयोध्या के राजकुमार हैं, उनका 14 साल का वनवास होता है। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भाई उनके साथ चलते हैं, लेकिन कहानी तब ट्विस्ट होती है जब लंका का राजा रावण सीता का अपहरण करता है और राम को उन्हें बचाने के लिए एक पूरे युद्ध का सामना करना पड़ता है। पर दोस्तों, सिंपलिसिटी के साथ जिस तरीके से इस मूवी ने इस स्टोरी को एग्जीक्यूट किया है, वही इसे खास बनाता है। चलो अब बात करते हैं एनिमेशन की। तुम सोच रहे हो कि 1993 के मूवीज में एनिमेशन कैसा होगा, पर दोस्तों तुम गलत हो। इस मूवी का एनिमेशन वर्ल्ड क्लास है। जापानीज एनिमे का स्टाइल और इंडियन कल्चर के ब्रांड इस मूवी में दिखाई देता है। हर सीन में डिटेलिंग है, चाहे वो अयोध्या के महल हो या लंका की बैटल ग्राउंड्स। एक मोमेंट्स मुझे अभी भी याद है जब राम और रावण का फेस ऑफ होता है। उस सीन का सिनेमेटोग्राफी और एनिमेशन एकदम गूज़बम्प्स दे देता है। एक्शन सीक्वेंस स्मूथ और इम्पैक्टफुल है, और उनमें एक अलग ही एनर्जी है, तुम लिटरली स्क्रीन पे नजर नहीं हटा पाओगे। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की, जो इस मूवी की बैकबोन है। राम के कैरेक्टर को एकदम आइडियल और कारण दिखाया गया है, और उनकी वॉइस एक्टिंग एकदम स्पॉट ऑन है। इंग्लिश वर्जन में निखिल कपूर ने राम को अपनी आवाज दिया, और हिंदी वर्जन में अरुण गोविल, जो पहले से ही रामायण सीरीज के राम के रूप में फेमस है। सीता जो एक शक्ति और धैर्य का रूप है, उनका पोर्ट्रेट भी एकदम ब्यूटीफुल है। रावण को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उनमें उनका एग्रोशन और पावर दोनों क्लियरली दिखते हैं। और भाई, हनुमान के बिना तो रामायण अधूरी है, और यहाँ भी उनका कैरेक्टर एकदम एंटरटेनिंग और पावरफुल है। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो दोस्तों, ये मूवी तुम्हें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करती। शुरू से लेके एंड तक ये एक प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड है। डायरेक्शन की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि युगु साकू और कोएची सासाकी ने इस कहानी को एक यूनिवर्सल अपीयर दिया है। मूवी की डायलॉग सिंपल और इम्पैक्टफुल है। एक सीन मुझे बहुत पसंद आया जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण वन में एक सादगी भरा जीवन जीते हैं, और वहाँ उनका कनेक्शन और उनकी बॉन्डिंग दिखाई देती है। तुम्हें लगेगा कि तुम भी उस जर्नी का हिस्सा हो। दोस्तों, एक और चीज जो इस मूवी को अलग बनाती है, वो है इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। शंकर नाग ने म्यूजिक दिया है, तुम्हें रामायण के डिवाइन ओरा में ले जाता है जब राम अपनी आर्मी के साथ लंका की तरफ मार्च करते हैं। उस सीन का बैकग्राउंड स्कोर तुम्हारे अंदर एक पैट्रियोटिज्म और करेज का फीलिंग जगाता है। तुम लिटरली फील करते हो कि तुम एक एपिक बैटल का पार्ट हो। चलो अब बात करते हैं कुछ आइकॉनिक सीन्स की, जो इस मूवी को मेमोरेबल बनाते हैं। फर्स्ट है इसका राम और रावण का फाइनल बैटल। भाई, ये सीन एकदम नेक्स्ट लेवल है। रावण के एग्रेशन और राम के कामनेस का जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, वो बस देखते ही बनता है। तुम लिटरली अपनी सीट से उठ के राम के लिए चीयर करोगे। सेकंड, सीता का अपहरण। जब रावण सीता का अपहरण करता है, उस सीन में तो इंटेंसिटी और इमोशंस है, वो एकदम हार्ट ब्रेंचिंग है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हनुमान का लंका दहन। ये सीन पूरे फायर है। लिटरली जब हनुमान लंका को जलाते हैं, उनका एनिमेशन और इमोशंस दोनों टॉप नॉच है। दोस्तों, इस मूवी का एक और खास बात है ये कि हमारे इंडियन कल्चर और मिथोलॉजी को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाती है। इसका मैसेज यूनिवर्सल है, धर्मा और अधर्मा की लड़ाई और सही और गलत का फर्क। ये मूवी एक ट्रिब्यूट है हमारे इतिहास को, और ये एक हर जनरेशन के लिए एक मस्ट वॉच है। अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे बड़े प्रोस की। दोस्तों, इसका एनिमेशन और स्टोरी और कल्चरल एसेंस इसका सबसे बड़ा प्रो है। ये मूवी सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि तुम्हें हमारी मिथोलॉजी और वैल्यूज के बारे में डीपली कनेक्ट करने का एक मौका देती है। और अगर कौन की बात करें तो शायद इसका पेसिंग कुछ जगह स्लो लगता है, लेकिन दोस्तों ये कौन इतना माइनर है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करता। तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो दोस्तों, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा एक ऐसी मूवी है
जो तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड जगाती है। इसकी स्टोरी, एनिमेशन और कल्चरल वैल्यूज एकदम परफेक्ट मिक्स है। अगर तुमने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो, जाओ देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। और हाँ, अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी ही इमेजिंग रिव्यूज तुम तक सीधा पहुंच सके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।